हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विथ जैन में। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट रूल के बारे में। एक्सपोनेंट रूल, तो एक्सपोनेंट रूल का यूज कहाँ आता है? एक्सपोनेंट रूल का यूज बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है। इसका रूल का बात करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स जितने इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन के बीच में अगर उसका कहीं भी यूज हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल जो है आपका वो है जीरो एक्सपेरिमेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल, इसका रूल क्या है, लॉ क्या है, ये पहले देख लेते हैं। एक्स पे पावर जीरो इक्वल टू वन। ये क्या कहता है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन। जैसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए नंबर टू है, इसका पावर हमारा जीरो है, इसका वैल्यू कितना होगा, वन। क्योंकि ये लॉ ही कह रहा है। लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर पे पावर जीरो है तो वैल्यू कितना होगा, वन। अगर हम थ्री पे पावर जीरो करें फिर भी वन आएगा। अगर हम 1000 पे पावर जीरो करें फिर भी इसका वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। समझे? तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। सेकेंड लॉ क्या कहता है, वन एक्सपोनेंट रूल। वन एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। वन एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर पे पावर अगर वन है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी नंबर पे पावर अगर वन है तो इसका वैल्यू सेम रह जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अगर आप 1000 को भी 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। समझे ना? किसी भी नंबर पे पावर अगर वन है तो उसका वैल्यू क्या रहता है, सेम उतना ही आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर पे पावर अगर वन है तो उसका वैल्यू सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है। थर्ड, तो फर्स्ट क्या था, जीरो एक्सपोनेंट रूल। सेकेंड है हमारा वन एक्सपोनेंट रूल। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है एक्स पे पावर एम, एक्स पे पावर एन इक्वल टू एक्स पे पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि जब बेस हमारा सेम हो, ये पता है ना कि इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। तो जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए बेस हमारा क्या है, ये भी x ये भी x, तो बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, अगर 2 पे पावर 3 है मल्टीप्लाई अगर 2 पे पावर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है, बेस 2 है तो बेस ऐसे ही रह जाएगा और पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? तीन रूल पढ़े, क्या पढ़े, फर्स्ट पढ़े जीरो एक्सपोनेंट रूल, सेकेंड पढ़े वन एक्सपोनेंट रूल और थर्ड पढ़े प्रोडक्ट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल सिंपल सा मतलब है पावर जीरो होगा, वन एक्सपोनेंट रूल पावर वन होगा, प्रोडक्ट रूल मतलब कि जो हमारा ये नंबर है वो दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा, बेस सेम होगा तभी हम पावर को ऐड कर सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम अलग अलग करके सोल्व करेंगे। ठीक है, बेस अगर सेम नहीं होगा तो अलग अलग करके सोल्व करेंगे। जैसे अगर 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 8 है तो हम तो क्या कर रहे हैं ना कि बेस जब सेम है तो पावर ऐड कर रहे हैं, तो 2 और 3 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो रहा है, 2 पे पावर 11। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, ध्यान दीजिए बेस हमारा सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करके सोल्व करना है। तो 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि 2 को हमको 3 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पे पावर 2 है तो इसको हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72। तो ये इसका आंसर। ठीक है,
जब हमारा बेस सेम रहेगा तब तो हम पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन जब बेस सेम नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे, अलग अलग करके उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ रूल है हमारा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, ठीक है, कोसेंट रूल क्या कहता है कि x पे पावर m डिवाइडेड बाई x पे पावर n, तो इसका क्या होता है x पे पावर m माइनस n। ठीक ना, देखिए जब प्रोडक्ट में बेस सेम था तो पावर ऐड हो रहा था, डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, दोनों सेम है, ठीक ना, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे और डिवाइड में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर 2 पे पावर 6 है और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस 2 है तो हम 2 लिख देंगे और पावर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2, और यही आपका आंसर। और ये हमेशा रूल हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा बेस सेम होगा। अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं डिवीजन में, फिर हमको अलग अलग करके उसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में किए। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए होइएगा। फिफ्थ रूल का हम बात करते हैं, वो है हमारा पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर, ये क्या कहता है, इससे ही पता चला ना कि पावर ऑफ पावर मतलब पावर का पावर। जैसे x पे पावर m, ये तो हो गया ना बेस पे पावर, कह रहा है कि पावर पे पावर, तो इस पे भी पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी पावर पे पावर होगा तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पावर पे पावर होगा तो पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 3 पे पावर 2 और इस पे भी पावर 6, 3 पे पावर 2 और इस पे भी पावर 6, तो ये क्या हो रहा है, पावर का पावर है, पावर ऑफ पावर। तो हम क्या बताए हैं कि बेस ऐसे ही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या होगा कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, इसमें बेस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें बात किए थे ना कि बेस सेम रहना चाहिए तभी हम पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बेस सेम रहना चाहिए तभी हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, सिंपल है। अगर पावर पे पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिक्स रूल क्या कहता है, पावर ऑफ कोसेंट रूल। ये हम क्या किए हैं, पावर ऑफ पावर रूल। अब हमारा क्या है, पावर ऑफ कोसेंट रूल, या पहले प्रोडक्ट रूल का बात कर लेते हैं। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर एक्स वाई, ठीक है, ये दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में है, और इस पे कोई पावर है m, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है और इस पे पावर अगर m है तो पावर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, x पे पावर m आ जाएगा और y पे पावर भी m आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट रूल है मतलब ये दोनों नंबर हमारा मल्टीप्लीकेशन में, और अगर इस पे पावर m है तो इसका सिंपल मतलब है कि ये पावर दोनों का है, ये पावर x का भी और यही पावर y का भी है। एग्जांपल में देखिए, अगर 3x है और 3x पे कितना पावर है 2, तो ये पावर किसका होगा, 3 का भी होगा x का भी होगा, ये पावर 3 का भी होगा और ये पावर x का भी होगा। तो प्रोडक्ट रूल में पावर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पावर दोनों पे आ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा पावर ऑफ कोसेंट रूल। पावर ऑफ कोसेंट रूल, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हम देखे हैं कि जब हमारा
जो बेस है अगर वो हमारा प्रोडक्ट में है तो पावर डिवाइड हो रहा था, ठीक है। इसमें पावर ऑफ कोसेंट रूल में क्या होगा, जो हमारा बेस है ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में होगा x अपॉन वाई, और इस पे पावर होगा हमारा m, तो फिर भी पावर क्या होगा, डिवाइड होगा। कोसेंट रूल में भी पावर डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर भी m आ जाएगा और y पे पावर भी m आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हमारा है क्या कि 6/7, ठीक है, 6/7, और इस पे पावर है 2, ये पावर क्या कह रहा है कि 6 पे भी पावर जाएगा और 7 पे भी पावर जाएगा, 6 का भी स्क्वायर होगा और 7 का भी स्क्वायर होगा, समझे ना। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जो नंबर होगा, जो बेस होगा वो प्रोडक्ट में होगा तो पावर हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। पावर ऑफ कोसेंट रूल में क्या कहता है कि जो कोसेंट का मतलब सिंपल समझिए ना, डिवाइड, डिवीजन के फॉर्म में अगर रहेगा तो जो हमारा कोसेंट, जो हमारा बेस है अगर वो डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो उसका जो पावर होगा वो भी पावर बढ़ जाता है। इस पे भी ये पावर आएगा और ये पावर फिर इस पे भी आएगा, ठीक है, पावर दोनों पे आ जाएगा। एट रूल हमारा कहता है निगेटिव रूल, क्या, निगेटिव रूल। निगेटिव रूल ये क्या कहता है कि अगर x पे पावर निगेटिव है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल कह सकते हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि जो हमारा बेस है इस पे अगर पावर हमारा निगेटिव है तो पावर को हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव हम कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारा बेस है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि क्या कहता है कि जब भी निगेटिव पावर रहता है तो हमको निगेटिव पावर को क्या करना रहता है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपल जो हमारा बेस है इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर ये x पे ही रूल नहीं है, ठीक है ना, जितना जो आपको हम बताए हैं वो सारा बस हम x y लेकर के चल रहे हैं। अगर यहाँ पे p पे भी पावर -1 होगा तो सिंपल हमारा बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या है ना, ये हमारा वेरिएबल है और हम वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं, a से z तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम a ले सकते हैं, अगर a पे भी पावर -1 है तो हम इसको 1/a लिख सकते हैं। ये वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 10 पे पावर -5 रख रहे हैं, पहले -1 देकर के आपको बताते हैं। अगर -1 है तो हम क्या बताए हैं कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए सिंपल बेस को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। विथ पावर रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, पावर के साथ रेसिप्रोकल होता है। सिंपल बस ये क्या हो जाता है कि जो ये निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ये हो जाता है 1/10, पावर इस पे रहता है। आप लोग जो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल अगर पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बेस हमारा आता है वो पावर के साथ आता है, 1 पावर रहता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल लिख देते हैं 1/x। क्योंकि अभी जस्ट हम बताए ना 1 एक्सपोनेंट रूल में आपको हम क्या बताए हैं कि पावर अगर 1 है, अगर किसी भी नंबर पे पावर 1 है तो वो वैल्यू सिंपल रह जाता था। जैसे 10 पे पावर अगर 1 है तो ये 10 ही रह जाता, क्योंकि हम 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम्स। अगर यहीं पे 10 पे पावर 2 रहता है तो हम क्या करते हैं, 10 इंटू 10 करते हैं ना, बट यहाँ पे पावर कितना है 1, मतलब 10 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए ना। जैसे अगर 10 पे पावर हमारा -5 है तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 तो होगा ही होगा, लेकिन पावर के साथ आता है, बस पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये पावर यहाँ पे 5 रह जाएगा। बाकी इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, 10 पे पावर 5 है, इसका मतलब हम 10 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे सोल्व करेंगे नॉर्मल। जैसे यही है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि पावर 1 है तो मल्टीप्लाई इसको बस एक बार करेंगे। तो ये क्या था, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अगर पावर हमारा निगेटिव रहता है तो हमको पावर को निगेटिव नहीं रखना है, क्या करना है, पावर को हमको पॉजिटिव करना। और जब भी हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो बेस को करेंगे रेसिप्रोकल विथ पावर, बस जो हमारा साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक रूल और है हमारा, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल।
फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, जैसे देखिए बताते हैं। अगर रूट एक्स है, ठीक है, तो हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना एक्स पे पावर 1/2। ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया ना। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है आपको पता है ना, कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल का बात करेंगे तो एग्जांपल हमारा क्या हो गया 2/3। 2 को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और 5 को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या रहना चाहिए, फ्रैक्शनल। यहां पे क्या बात कर रहे थे, एक्सपोनेंट क्या रहना चाहिए, निगेटिव। तो यहां पे भी एक्सपोनेंट हमारा कैसा रहना चाहिए, फ्रैक्शनल। तो अगर हम इसी को लिख देते हैं ऐसे, सिंपल एक्सपोनेंट इसमें फ्रैक्शन में रहना चाहिए। अगर यहां पे लिखा रहता 3d और रूट ऑफ यहाँ पे x, तो ये क्या है ना कि इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर ये रूट x है तो हम लिखते हैं x पे पावर 1/2। तो रूट x को हम सिंपल यहां से भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां पे क्या है, क्यूब है, क्यूब है तो ये हो जाएगा 1/3। अगर ऐसे ही रहता है यहाँ पे 6 रहता और क्यूब रूट x रहता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 1/6, ठीक ना। और अगर ऐसे रहता x पे पावर अगर 1/6 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं ना 6√x। बस आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल हमें ये बताता है कि जो हमारा एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। जैसे देखिए रूल ये कहता है a पे पावर अगर m है और अपॉन में n है, क्या है, a पे पावर m अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो किस में है, फ्रैक्शन में। तो हमने अभी तक क्या बताया आपको कि जो भी हमारा फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर रहता है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर रहता है वो रूट से बाहर आता है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, ये बेस है ये तो रूट के अंदर चला जाएगा a, और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा n, और ये जो पावर है वो पावर ही रह जाएगा, ठीक ना। और एग्जांपल देखिए इस पे, अगर 6 पे पावर 2/3 है, 6 पे पावर 2/3 है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। तो इसमें क्या होता है, जो बेस रहता है वो रूट के अंदर चला जाता है 6, और ये जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो बाहर आ जाता है। ये सिंपल बता रहा है कि क्यूब रूट का बात कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है आपको, क्यूब रूट का बात करें। और ये जो 2 है ये चला जाएगा यहाँ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे क्यूब रूट ऑफ, इसको लिखेंगे 6 × 6 और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 36। अब हम फिर इसको क्या करेंगे, क्यूब के फॉर्म में बाहर लाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार से सोल्व होगा आपका। टोटल हम अभी तक कितने बात किए हैं एक्सपोनेंट के रूल में, 9 एक्सपोनेंट रूल बात किए हैं। बस यही है, 9 रूल है। अगर आप ये 9 रूल कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट का रूल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यही था आपका जो भी हम पढ़ाए हैं, यही है एक्सपोनेंट का रूल। 9 रूल है, 9 रूल बताए हैं विथ एक्सप्लेनेशन बताए हैं, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।